Dear students, I welcome to all of you in my Star Mathematics classes. Today I will discuss about circle. आज हम लोग सर्किल के बारे में समझेंगे, इस रिलेटेड फॉर्मूला को समझेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। आज हम लोग का जो टॉपिक है सर्कल, तो सर्कल का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। मतलब डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। बोर्ड क्या है आपका, प्लेन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। मान लेते हैं कि आपका सर्कल जो है, ये आपका सर्कल है। तो सर्कल में एक क्या होता है जानते हैं कि एवरी सर्कल है जो सेंटर, एक सेंटर है, और सेंटर से जो कर्व एज के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। ये आप जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ये सब जो लाइन जो आपने ड्रॉ किया है ये सब क्या है, बहुत सारे पॉइंटों का क्या है, ये सब कलेक्शन है, ठीक है ना। और फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर जो है, सेंटर से जो कलेक्शन जो ये पॉइंट है इसके बीच का जो दूरी क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो कोई पूछेगा सर्किल में कितने रेडियस होते हैं, तो सर्किल में अनलिमिटेड रेडियस होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इस एज को टच करेगा, ये सभी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। पहले आपको याद रखना है कि सर्कल हैज अनलिमिटेड रेडियस, माने इसका कोई लिमिट नहीं होता है। उसके बाद बात होता है कि डायमीटर क्या होता है। तो मान लेते हैं आपका ये सेंटर है, सेंटर से कर्व एज के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, आप जानते हैं। और यहां से मैं फिर एक और रेडियस अगर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा तो ये भी आपका रेडियस होगा। तो यहाँ पे ये सेंटर था ना, तो सेंटर से कर्व एज की दूरी ये भी रेडियस हो गया, इधर भी रेडियस हो गया, और ये लाइन सेगमेंट जो हो गया इसको आप बोलेंगे जनरली डी इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया 2r। मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट है, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये लाइन सेगमेंट जो बना क्या है बताइए, ये सेंटर से क्या हुआ, पास करेगा और सर्किल को 2 पॉइंट को टच करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। तो आपको कैसे याद रखना है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है बताइए, 2 गुना होता है। मान लेते हैं कि अगर आपको रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। और रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा वो डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। ये आप जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप सर्किल एक ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर हो गया और एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से होकर के जा रहा है, तो ये लेंथ को क्या बोलेंगे, आप डायमीटर बोलेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है 2r, आपको याद रखना है। 2r कैसे आया, तो ये यहां से जो यहां तक जो लेंथ है ये आपका रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक भी लेंथ ये भी तो रेडियस हुआ था। r में r ऐड करेंगे तो 2r हुआ कि नहीं हुआ। मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, और रेडियस जो होगा डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस, द इंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। मतलब सर्किल के इंटायर जो लेंथ होता है, जो पूरे लेंथ होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। द इंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है 2 पाई क्या होता है, R होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। मतलब सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R होगा। इसको जनरली भी लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस को आप लिख सकते हैं C इक्वल टू आप पाई डी भी लिख सकते हैं। बोले ये कैसे हुआ, तभी आपको पता है ना कि डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ जो मैंने सर्कमफ्रेंस लिखा है 2 पाई r, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2r इंटू पाई लिख सकते हैं ना। मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r के प्लस डी जब रखेंगे, d इंटू पाई, मतलब पाई कॉन्स्टेंट है तो क्या है, पहले आएगा d, मतलब C इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू डी। मतलब सर्कमफ्रेंस को 2 पाई r लिखिए या पाई इंटू डी लिखिए, आप लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या समझे कि पूरे लेंथ जो होता है, इस सर्किल के पूरे जो इंटायर लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इस सर्किल में कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के 2 पॉइंट को टच करता है। मान लेते हैं आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये सर्किल को 2 पॉइंट को टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है।
मान लेते हैं पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट क्या है बी है, तो आपका क्या है, इसको बोलेंगे आप कॉर्ड। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को 2 पॉइंट को टच करता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो आप बोलेंगे कि डायमीटर जो अभी मैंने समझा है, डायमीटर भी तो सर्किल को 2 पॉइंट को टच करता है, तो क्या ये भी कॉर्ड होगा? तो आप बोले यस। मतलब डायमीटर जो होता है सर्किल का, जो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कॉर्ड ए भी है, कॉर्ड ए भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब डायमीटर जो होता है सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, इससे बड़ा कोई कॉर्ड होगा नहीं। कैसे? माने कि जो भी आप कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करेंगे वे सभी क्या होगा, डायमीटर के लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा। तो सर्किल में पूछा जाएगा सर्किल में कितने डायमीटर होते हैं, तो सर्किल में तो अनलिमिटेड डायमीटर होता है, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सर्किल से जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर के जाएगा वे सभी डायमीटर होगा, और इसको आप कॉर्ड भी कह सकते हैं। अभी क्या बताया आपको कि जितने भी डायमीटर होते हैं उसको आप कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका कॉर्ड है लेकिन डायमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं करता है, इसलिए कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। लेकिन जो डायमीटर होगा उसको आप कॉर्ड भी बोल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। सर्किल में पूछा जाएगा कितने कॉर्ड होते हैं, तो अनलिमिटेड कॉर्ड होते हैं। सर्किल में कितने डायमीटर होते हैं, अनलिमिटेड डायमीटर होते हैं। सर्किल में कितने रेडियस होते हैं, अनलिमिटेड रेडियस होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर के पहले आपको समझना पड़ेगा आर्क क्या होता है। ठीक है, आर्क जो होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब सर्किल के इंटायर लेंथ को आप क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और सर्किल का जो छोटा छोटा पार्ट, जो यहां से यहां तक पार्ट, ये छोटा छोटा जो पार्ट है, ये सब पार्ट जो रहेगा पूरे, इसमें से छोटा छोटा पार्ट, किसी पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो पार्ट होगा, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब हम लोग समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है। तो मान लेते हैं आपका एक सर्कल है, ठीक है ना। सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो आप जानते हैं। और सेंटर से ये कर्व एज के बीच का जो दूरी होता है इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और ये जो है, ये जो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ये जो ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, आपका आर्क हो गया। ये जो लेंथ है ये आर्क हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या इधर वाला आर्क होगा, ये भी आर्क होगा ना, ये बड़ा आर्क होगा, ये छोटा आर्क होगा। देखिए ये भी क्या है, छोटा आर्क के बारे में हम डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस जो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आपने देखा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। इसी का नाम पड़ा है सेक्टर। तो कोई पूछेगा सेक्टर होता क्या है। द रीजन बाउंडेड बाई 2 रेडी, मतलब रेडियस का प्लूरल रेडी होता है, आप जानते हैं। तो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो क्या होगा, 2 रेडियस, मतलब 2 रेडियस से फॉर्म करेगा और एक आर्क से फॉर्म करेगा, वो कहलाएगा सेक्टर। डिफिनेशन अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे, द रीजन बाउंडेड बाई 2 रेडी एंड एन आर्क। तो 2 रेडी यहाँ पे क्या है, एक रेडी मान लें सेंटर ओ है, तो एक रेडी आपका ओ ए हो गया, एक रेडी हो गया आपका ओ बी, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ए बी क्या हो गया, आर्क हो गया। तो जो रीजन 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका सेक्टर। और यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा, तो ये इस सेक्टर को बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये जो होगा ये भी तो सेक्टर है आपका, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मतलब ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो लेंथ है ये भी आर्क है, और इस रीजन को ये रेडियस और ये रेडियस भी तो बाउंडेड कर रहा है। तो ये छोटा सेक्टर कहलाएगा, और इधर वाला क्या कहलाएगा, बड़ा सेक्टर कहलाएगा। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या बोलेंगे आप, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है, 360 डिग्री। आपको ध्यान में रखना है। मतलब इस सेक्टर का जो एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है,
60 डिग्री होता है। और ये जो आर्क है ये तो आपको याद रखना है सेक्टर क्या होता है। और ये जो आर्क आपने देखा ए बी, इस आर्क का लेंथ क्या होगा? आर्क को हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर्क के लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं आर्क जो आपका ए बी है, ए बी को आर्क को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्क ए बी का जो लेंथ होता है 2 पाई आर थीटा बाई क्या होता है 360 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो आर्क होगा, इस आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाई क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, क्या इस सेक्टर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं? तो यस, कैसे निकालेंगे? तो इस सेक्टर जो आपका है ओ ए बी ओ जो है, इसका अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इस सेक्टर का जब आप निकालेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो ये आर होगा प्लस आर, मतलब क्या होगा यहाँ पे 2r प्लस क्या होगा इस लेंथ को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि 2 पाई आर थीटा बाई क्या बोलेंगे 360 डिग्री, जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि मतलब ये सेक्टर का जो ये सेक्टर जो है इसका एरिया पूछा जाएगा, तो पाई को 360 डिग्री हो गया। और पेरीमीटर क्या होगा? तो क्या होगा 2r प्लस क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाई क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सेक्टर का तो मुझे एरिया अगर इसका मुझे निकालना है, तो आपने इस सेक्टर का एरिया तो निकाल लिया, तो पाई को 360 डिग्री, क्या इसका फॉर्मूला हम इसके लिए भी लगा सकते हैं? तो यस, अगर इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सर्किल के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगर आप इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो अगर इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं तो उसके एरिया में से इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर इसके एरिया में से पूरे सर्किल के एरिया में से अगर इस एरिया को घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक, जानते हैं सर्किल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे पेरीमीटर शब्द क्यों लगा? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सेक्टर बना है 2 रेडियस से बना हुआ है, तो रेडियस क्या एक लाइन सेगमेंट हुआ ना, तो जिस फिगर में लाइन सेगमेंट इंक्लूड हो जाता है ना, तो वहां जनरली हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। और सर्किल में कोई लाइन सेगमेंट इसमें नहीं इंक्लूड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सर्कमफ्रेंस। मतलब इसका मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब भी क्या होता है? लंबाई को डिनोट करता है। तो हो गया पूरे कर्व होता है, इसमें क्या है कि इसमें कर्व भी होगा और लाइन सेगमेंट भी होगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है पेरीमीटर। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तभी आप जानते हैं कि सही सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और ये क्या है बताइए? तो ये आपका अब बोलेंगे सर अभी तो जस्ट हम लोग बताए हैं कि आप ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड तो है, तो कॉर्ड ये जो रीजन है कॉर्ड से बना हुआ है और एक आर्क से बना हुआ है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए बी हम ड्रॉ करते हैं, तो ए बी क्या हो गया आपका बताइए? आपका एक क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। और यहाँ पे कोई पॉइंट हम सी मान लेते हैं, तो एसी भी क्या हो गया आपका? आप बोलेंगे एसी भी तो सर आर्क है। तो सेगमेंट ये हो गया आपका सेगमेंट, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हो गया। और ये क्षेत्र जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तब से पूछा जाएगा क्या इस सेगमेंट का एरिया निकाल, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो याद रखना है कि सेगमेंट का जो एरिया निकालेंगे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 360 डिग्री माइनस 1/2 क्या होगा आर स्क्वायर क्या होगा साइन थीटा होगा। मतलब इस सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। जैसे समझिए इस फिगर को, मान लेते आपका सर्किल ये सेंटर हो गया, ये आपका अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि आपका क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका सेक्टर कहलाएगा ना। क्यों कहलाएगा सेक्टर? क्योंकि सेक्टर बनता है 2 रेडियस और एक आर्क से, तो ये आपका सेक्टर हो गया। तो यहां से एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया? इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? आप सेगमेंट बोलेंगे, जो मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा मैंने फिगर को यहाँ छोटा बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या करेंगे? पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें से इस ट्रेंगल का एरिया क्या करेंगे? अगर हम घटा देंगे तो मेरा इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस सेक्टर का एरिया होता है पाई 360 डिग्री, जो जस्ट हम लोग इसके पहले बताए हैं।
और उसमें 1/2r² साइन थीटा, मतलब इस ट्रेंगल का एरिया अगर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा आपका इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, आ जाएगा। आप बोलेंगे ट्रेंगल का एरिया 1/2r² साइन थीटा कैसे होता है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस ट्रेंगल का एरिया 1/2r² साइन थीटा क्यों कैसे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा जो यहाँ पे पुट करेंगे, और इस सेक्टर के एरिया में से, पूरे इस सेक्टर के एरिया में से अगर इसका एरिया अगर घटा देंगे तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये सेगमेंट का आपका एरिया क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछेंगे कि सर हम इस सेगमेंट के एरिया कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए माइनस सेगमेंट का एरिया आप निकाल लेते हैं, तो पूरे सर्किल के एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ना। अच्छा, इस सेगमेंट का एरिया या तो इसका एरिया आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, और पूरे सर्किल के एरिया में से अगर इसका एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो जनरली याद रखना है कि सेगमेंट जो होता है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट कहलाएगा, क्यों, क्योंकि जिसमें सेंटर होता है मेजर सेगमेंट। देखिए इस सेगमेंट में सेंटर है कि नहीं है, इसमें सेंटर नहीं, तो क्या कहलाएगा आपका, कहलाएगा ये कहलाएगा माइनस सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई² थीटा बटे 60 डिग्री माइनस 1/2r² साइन थीटा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सेमी सर्कल। अभी हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्किल का हाफ होता है। डायमीटर क्या करता है, देखिए ये सर्किल है आपका, सेंटर है, तो डायमीटर क्या करता है, सर्किल को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। उसमें से एक पार्ट को बोलते हैं सेमी सर्कल। तो मान लेते हैं इस पार्ट को हम लोग डिस्कस समझते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तब जानते हैं कि 1/2 क्या होता है, πr² होता है। क्यों, सर्किल का एरिया होता है πr², सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, मतलब उसका हाफ होगा, मतलब हाफ मतलब आधा होता है, तो 1/2 πr² होगा। तो इसका हम लोग ये इसका तो एरिया आप निकाल लिए। आपसे पूछा जाएगा इसका पेरीमीटर क्या होगा, सर बताइए। तो पेरीमीटर क्या होगा, बताइए सर्किल के पूरे लेंथ को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं 2πr ये पूरा लेंथ हो गया। तो इसमें से हाफ को आप मिटा दीजिए, मान लेते हैं, तो ये हाफ होगा तो क्या होगा इसका लेंथ, तो हाफ के लेंथ को सर बोलेंगे कि सर ये तो πr हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंथ हो गया ना, ये हो गया πr हो गया, पूरा इसको फॉर्म कर देंगे तो इधर भी πr होगा ना, ये हाफ πr हो गया, इधर भी πr होगा, तो πr प्लस πr क्या होगा 2πr। तो ये जो हाफ लेंथ होगा यहाँ से यहाँ, पेरीमीटर में क्या होता है बाउंड्री का लेंथ, तो यहाँ से हाफ जो होगा लेंथ इसको बोलते हैं πr। तो पूरा लेंथ को बोलते हैं 2πr, तो आधा हो गया तो πr हो गया। और ये जो यहाँ जो लेंथ है, तो ये सेंटर अगर है तो ये रेडियस है, भी रेडियस तो होगा आपका, तो r प्लस r क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं πr प्लस क्या होता है 2r, जो होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr प्लस 2r। कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि क्वार्टर सर्कल क्या होता है। क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल क्या होता है बताइए। तो ये सेमी सर्कल का भी क्या होगा, हाफ होगा, या बोल सकते हैं कि सर्कल का क्या होगा 1/4 पार्ट होगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। तो क्वार्टर सर्कल को समझते हैं, तो मान लेते हैं क्वार्टर सर्कल आप फॉर्म करते हैं, ये देखिए आपका हो गया क्वार्टर सर्कल। तो ये जो लेंथ है आपका, यहाँ पे मान लो वो है, ये रेडियस है, भी रेडियस है, आप जानते हैं ना कि ये जो क्वार्टर सर्कल जो बना हुआ है 2 रेडियस और एक आर्क से बना हुआ। तो अब बताइए कि अगर ये पूरा लेंथ अगर आपने ड्रॉ किया था, तो ये हो गया 2πr, इसको 4 भागों में अगर आप बांट देते हैं, ठीक है ना, तो पूरा लेंथ हो गया 2πr। यहाँ से हाफ लेंथ जो था मेरा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोले थे अभी आप, क्या बताए थे कि ये होगा πr, ये भी हाफ इधर से भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा πr होगा। अब πr में πr ऐड करेंगे तो पूरा लेंथ हो जाएगा 2πr। अब देखिए ये पूरा हाफ हो गया यहाँ से यहाँ तक πr, और πr का हाफ करेंगे तो ये लेंथ जो होगा ये क्या हो जाएगा πr/, क्या हो जाएगा 2 होगा ना। ये भी लेंथ क्या हो जाएगा πr/2 होगा। ये भी लेंथ यहाँ से आता क्या होगा, ये भी होगा πr/2। ये भी लेंथ यहाँ से आता क्या होगा πr/2 होगा। अगर ये सभी को ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए तो क्या होगा πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2 प्लस क्या होगा πr/2। इसमें एलसीएम टेकिंग करेंगे तो 2 होगा, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा πr प्लस क्या होगा πr है ना, πr प्लस क्या होगा πr प्लस क्या होगा πr प्लस क्या होगा πr, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4πr/, क्या होगा 2 से कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 2πr आया कि नहीं है।
तो ये जो है क्वार्टर सर्कल में जो ये जो लेंथ है, छोटा सा लेंथ आर्क है, इसको बोलेंगे, इस लेंथ को बोलेंगे पाई आर बाई 2। और ये क्या है, ये लेंथ कहलाएगा पाई आर बाई 2। और ये क्या होगा, ये रेडियस है, रेडियस होगा, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, पाई आर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2r। ठीक है ना, मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ निकल गया। इसका पूछा जाएगा एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है 1/4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि सर्किल का, क्वार्टर सर्कल का जो एरिया होता है ये आपका क्या है, क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल का जो एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर क्या होगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है सर्कल के बारे में, क्वार्टर सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में, सेक्टर के बारे में, कॉर्ड के बारे में, सर्कमफ्रेंस के बारे में, सेगमेंट के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।